आधारहीन चार्जशीट उसने दाखिल किया है। तो भाजपा एक झूठी बेबुनियाद पार्टी है। तो ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती उनकी, अंग्रेजों का साथ उन्होंने दिया। आज देश भर में कांग्रेस ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस में याचिका दर्ज करवाई गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, जिसको लेकर कांग्रेस सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस ईडी के खिलाफ? आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कुछ करेंगे आगे? ईडी पूरी तरह से आधारहीन चार्जशीट उसने दाखिल किया है, क्योंकि 365 दिन के अंतर्गत उन्हें करना था और 9 अप्रैल आखिरी दिन था। 364 दिन उनके पास कोई आधार ही नहीं था। 365वें दिन इसलिए कर लिया कि न करते तो फिर न कर पाते। तो ये उनके दिमाग से भी कुछ साक्ष्य नहीं मिला। एक ट्रांजैक्शन वो नहीं दे पाए जो राहुल जी या सोनिया जी के लिए हुआ हो, क्योंकि जो यंग इंडिया कंपनी उसकी शेयर होल्डर बनी है, वो यंग इंडिया कंपनी जो है नॉन प्रॉफिट कंपनी है सेक्शन 25 के अंतर्गत। तो उसको कुछ मिल ही नहीं सकता था। तो जब मिल ही नहीं सकता था तो मिला कहाँ से? और वो प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ कह देते हैं, जबकि प्रॉपर्टी 400 करोड़ के नीचे की है। तो भाजपा एक झूठी बेबुनियाद पार्टी है। ये पूरी तरीके से उसका बदला ले रही है कि जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, उस समय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे भाजपा की मातृ संगठन लिखकर अंग्रेज़ों में फ़ौज में भर्ती होने के लिए। तो उसी की तरह आज भाजपा फिर कर रही है। तो ये है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती उनकी, अंग्रेज़ों का साथ उन्होंने दिया। जिनका लहू, जिनके पूर्वजों का इस धरती में है, उनके खिलाफ आरोप। किस अखबार के खिलाफ? वो नेशनल हेराल्ड जो देश की आज़ादी की आवाज़ को अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाता था। सर, भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो लगातार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है, जो मौजूदा सरकार है, वो भ्रष्टाचारी है। और वहीं अगर मैं ईडी की बात करूं तो ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं पे होती है। तो आप लोग क्या कुछ करेंगे ईडी की? देखिए, 1% से कम कन्विक्शन रेट है उनका। जितने केसेज हैं और जितने फाइल हुए हैं उनमें 1% से कम का कन्विक्शन रेट। कुल मिला के आप देख लो, इसी से पता लग जाता है ईडी इस्तेमाल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के एक टूल की तरह। सर, आज देश भर में जिस तरह से ईडी के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल नजर आया है, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये पूरी की पूरी जो चार्जशीट है या मुकदमा जो सरकार कर रही है, फेक है। जिस तरीके उनको सारी खाली एक परेशानी है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है, तानाशाही में विश्वास है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष है। आदरणीय राहुल जी सवाल उठाते हैं, सवाल बहुत तीखे होते हैं उनके, क्योंकि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उन तीखे सवालों से आप डर गए हैं। वो गुजरात जा रहे हैं, आप डर गए हैं। तो आप डर कर क्या करेंगे? डर कर झूठे केस बना देंगे। आपका पूरा का पूरा जो मुकदमा है, जो पूरा चार्जशीट है, सब फेक है। सर, आज ईडी के खिलाफ जिस तरह से विपक्षी नेताएं खड़े हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ईडी सिर्फ उनको ही टारगेट करती है जो क्राइम करते हैं, जिन्होंने रिश्वतखोरी की, तो विपक्षी नेताओं का साफ तौर से कहना है कि ये ईडी पक्ष के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं जाती है? 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके आने के बाद आपने सारे मुकदमे विपक्ष के नेताओं पे कराए हैं, जिसमें से आप किसी में कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जिनके ऊपर मुकदमे थे, वो जब आपके यहाँ आ जाते हैं तो सारे मुकदमे रुक जाते हैं, सारी चार्जशीटें वापस ले ली जाती हैं, मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। वो चाहे अजीत पवार जी की बात करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, और 4 ही दिन बाद आपने उनको महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, अशोक चव्हाण जी, मतलब मैं नाम की फहरिस्त है मेरे पास। तो वो तब तक ही गलत हैं जब तक वो विपक्ष में हैं, और आपके यहाँ आते हैं तो सही हो जाते हैं। तो ये आपकी नीयत को बताता है।
सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें टोका है कि भाई आप ईडी की चार्जशीट दाखिल करा देते हैं, आप हैरस भी कर देते हैं, जेल में भी बंद कर देते हैं, सम्मतियां भी अटैच कर देते हैं, अंत में निकलता कुछ नहीं है। अब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है हेराल्ड केस का एक बार फिर से ये इन्होंने खोला है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, कांग्रेस से क्या करेंगे? देखिए, एक बात तो ये मान कर चलिए कि न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और अंत में इसको खारिज हो जाना है। इसलिए क्योंकि ये जो एक फेक नैरेटिव पूरे भारत में बिल्ड कर रहे हैं ना, था वो पैसा ले लिया, ज़मीन, अरे आप बताओ ना कि यंग इंडिया से या एजेल के कितना पैसा ले लिया राहुल जी या सोनिया जी ने व्यक्तिगत तौर पर। आप ये बताओ कि कौन सी ज़मीन बेच दी गई और उस बेचने का प्रॉफिट इंडिविजुअल इन लोगों को मिला है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, आप पैसा ले नहीं सकते, आप संपत्ति बेच नहीं सकते, तो आप ये नैरेटिव क्यों बिल्ड कर रहे हो कि लूट लिया, राहुल गांधी ने कब्जा कर दिया, ये क्या तमाशा है। आप सियासी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में काम करते हैं और इस तरीके से बेहुदा इल्ज़ाम, इस तरीके से घटिया इल्ज़ाम, ये निंदनीय है और शर्मनाक है। तो नेशनल हेराल्ड केस पर तमाम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और आपने इनकी बात सुनी, किस तरह से कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी ये टूल की तरह, और शायद यही वजह है जो विपक्षी नेताओं के घर लगातार ईडी की कार्रवाई होती जा रही है, पुराने केस ईडी के द्वारा खोले जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, होप न्यूज़।